तमाम लॉ एंड ऑर्डर से लेकर तमाम खबरों को गिना रहे हो, बता रहे हैं कि लियारी राज कौन है। मेरे जागरूक पत्रकार साथियों, सपा कुछ पोस्टर लगाए, बीजेपी कुछ बोले। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग ईमानदारी से एनसीआरबी के आंकड़े निकाल करके मुख्य नगरी में जिस तरीके से हत्या हुई या प्रधान सांसद जी के क्षेत्र में जो हत्या हुई है उसकी जानकारी आप लोग जरूर लाएंगे और जनता को बताएंगे और जनता खुद ही तय कर लेगी कौन क्या है। इधर उत्तर प्रदेश में अभी तक तो ये देख रहे थे गरीब को इलाज नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही। सरकारी अस्पताल में अगर गरीब जा रहा है तो उसका लिए कोई देखभाल करने के लिए डॉक्टर नहीं है। सरकारी अस्पतालों को बिल्कुल सरकार ने बर्बाद कर दिया। लेकिन अब सुनने को मिल रहा है कि अगर गरीब जाएगा तो उसकी किडनी निकाल लेंगे। ये नई चीज चल रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार में। अगर आप इलाज कराने कहीं गए तो हो सकता है आपकी किडनी निकाल दें। कुछ दिनों बाद आपको पता लगे आपकी किडनी है ही नहीं, बीजेपी की सरकार में किडनी निकल गई आपकी। और फिर आए दिन एयरपोर्ट पे गांजा पकड़ा जा रहा है। ये गांजा थोड़ा शब्द खराब लग रहा है, लेकिन वनस्पति पकड़ी जा रही है। कल ही रात को सुनने में आया कि लखनऊ में एक वनस्पति कम पड़ गई थी। इतनी टेंशन में है बीजेपी के लोग, या पता नहीं क्या टेंशन है किसी को कि वनस्पति कम पड़ गई तो किसी विदेश से मंगाई गई और एयरपोर्ट पे वनस्पति पकड़ी गई। बताइए आप, ये लखनऊ का एयरपोर्ट हमें आपको आने जाने के लिए है, ये गांजा लाने के लिए नहीं है। बताओ, इनकी सरकार में गांजा आ रहा है एयरपोर्ट में, ट्रेन से गांजा आ रहा है, ट्रक में रख करके गांजा आ रहा है, तरबूज के नीचे छिपा के गांजा ला रहे हैं। और हर जिले में कहीं 1 किलो, कहीं 2 किलो, कहीं 50 किलो, कहीं 100 किलो, कहीं 200 किलो। अब बताओ ये सरकार कैसी है कि हम ये कहें गांजा सरकार है क्या ये? और अभी तक तो मिर्जापुर पे बना था, मिर्जापुर सीरियल। सुनने में आया है कि गांजा गंज बनने जा रहा है नया सीरियल। तो आप खुद तय करिए सरकार कैसी है। सर, मगर फिल्म में पहले दिखाया गया है कि सभी पात्र काल्पनिक है, मगर मंचों से सियासत की जा रही है फिल्म का नाम लेकर और उसे वास्तव के तौर पे देखा जा रहा है, वास्तविकता के तौर पे। तो अब तो बीजेपी भी कह रही है कि अच्छे लोगों से इंस्पायर करिए। तो बीजेपी के लोगों के पे तो फिल्म नहीं बनेगी। आखिर पैसा कौन दे रहा है इन फिल्मों को बनाने के लिए? क्वेश्चन पेपर पे क्या पूछा जा रहा है? हमारे ब्राह्मण समाज के लिए लोगों के लिए क्या पूछा जा रहा है बताइए आप? उनको लेकर के क्या फिल्म बन रही है? अगर ये बनाई जा रही है और दूसरी तरफ पूजनीय शंकराचार्य को कितना अपमानित कर रहे हैं, इसके पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए आप लोग भी भारतीय जनता पार्टी से बच के रहें। सर, उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों की मानदेय बढ़ा दी है, सर कैसे देख रहे हैं? क्या गणित जानते हो आप? गणित नहीं समझते? कितना बढ़ाया इन्होंने? और समाजवादी सरकार में 40,000 रुपए मिलते थे। तो बताओ अभी घाटा कितना हो रहा है? सर, 10 साल पहले 40 मिल रहा था, 18 किया। नहीं, 22,000 का घाटा हो रहा है। और फिर कितने साल उन्हें परेशान किया। हजारों शिक्षा मित्र ने आत्महत्या कर ली। आज मैं फिर कहता हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी और उस समय हमारे शिक्षा मित्रों ने साथ दिया होता तो आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार होती और शिक्षा मित्रों को सरकारी नौकरी मिल गई होती। सर, बनारस भविष्य में भी उनको अगर कोई न्याय दिला सकता है तो समाजवादी सरकार। सर, बनारस में गंगा में बियर पार्टी के मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये कोई नई बात है क्या? बियर हर जगह पी रहे हैं लोग। जब से बीजेपी की सरकार आई है लोग बियर ही पी रहे हैं, टेंशन में हैं, परेशानी में हैं। तो अपनी परेशानी दूर करने के लिए गांजा और इस तरह की जो आप बात कर रहे हो वो क्या करें, मजबूरी है उनको। सर, ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में वोटरों की संख्या नाम हटाए गए हैं विशेष समुदाय का। आदरणीय ममता जी जीतेंगी। बंगाल की जनता उनकी मदद करेगी। बीजेपी लाख कोशिश कर ले, लाख बेईमानी कर ले, लाख साजिश कर ले, षड्यंत्र कर ले, उसके बावजूद ही बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लोग महंगाई रोके हुए हैं। जिस दिन परिणाम आ जाएगा आप देखना कितनी महंगाई हो जाएगी। अभी डीजल पेट्रोल का नहीं पता लग रहा है, महंगा हो जाएगा। गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है,
गैस सिलेंडर अगर मिल भी रहा है, अगर नाप लोगे तो कुछ किलो कम निकलेगा उसमें से गैस। ये गैस कम क्यों है? किसान बर्बाद हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, नौकरी रोजगार नहीं है, और इतनी अच्छी टाउनशिप बनाई थी नेताजी और हम समाजवादियों ने, इसको भी बर्बाद कर दिया बीजेपी के लोगों ने। सर, महिला आरक्षण को लेकर विशेष चर्चा बुलाई गई है। विशेष सत्र बुलाएंगे। अम्बेडकर की प्रतिमा पे योगी सरकार ने कहा है कि हम सत्र लगाएंगे और हर जिले के 10 पार्कों का जीर्णोद्धार करेंगे। अम्बेडकर की जयंती से पहले ये बड़ा कार्यक्रम। हमारे मुख्यमंत्री जी पर कोई भरोसा न करे, इसलिए भरोसा न करे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हक अधिकार दिया था, जो आरक्षण दिया था, ये जो छतरी लगाने की बात कर रहे हैं, सम्मान देने की बात कर रहे हैं, उन्होंने हर नौकरी में आरक्षण छीना है, हर नौकरी में आरक्षण को लूट लिया है। ये धोखा देने के लिए सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलने वाले लोग इस बार वोट की ताकत से इन्हें हटा देंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम के सीएम की पत्नी पे 3 पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए थे। आज उनके घर पे छापा पड़ा है और लंबी कार्रवाई चल रही है। क्योंकि पुलिस बीजेपी की है, सेंट्रल फोर्स बीजेपी की है, सरकार बीजेपी की है। हम और आप लोग पोस्ट लिख दें, कोई अभी लिख दो पोस्ट, पुलिस आ जाएगी अभी ढूंढते ढूंढते हमें आपको। अगर आप सरकार के खिलाफ कोई पोस्ट लिख देंगे तो एफआईआर हो जाएगी आपके पास। सर, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने का आप लोगों ने प्रस्ताव दिया था संसद में, जिसको खारिज कर दिया गया है, कैसे देखें? क्योंकि ज्ञानेश जी पूरी बेईमानी करेंगे, अब और बेईमानी करेंगे। यूपी का चुनाव आ गया है तो चुनाव आयोग और बेईमानी करेगा। आप देखना 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा उसका, ये पक्की सूची बनकर के आएगी, तो बहुत सारे लोगों का वोट ही नहीं होगा। चुनाव आयोग का काम है वोट को बनाना, सबके वोट बन जाएं, लेकिन ये पहला चुनाव आयोग है जो वोट काटने के पीछे पड़ा हुआ है। लखनऊ में सर कल एक भव्य कार्यक्रम हुआ। क्यों ये सब दिखाओगे कि बस रिकॉर्ड करके चले जाओगे? अच्छा ठीक है, आप पूछते रहो। स्थापना दिवस में सीएम को शामिल नहीं किया गया लखनऊ में। किसको नहीं शामिल किया गया? मुख्यमंत्री जी को बीजेपी की स्थापना दिवस में किसको नहीं शामिल किया गया? मुख्यमंत्री जी को शामिल नहीं किया गया। प्रदेश अध्यक्ष तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे, फिर भी लगाया गया सामने। पत्रकार साथियों, ये नहीं पता आपको? मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं हैं। वो केवल चुनाव लड़ने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का सिंबल पाने के लिए सदस्य बनते हैं। वो मन से अभी भी भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, ये आप स्वीकार कर लो। इसीलिए उन्हें किसी भी ऐसे कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया होगा। सब महिला आरक्षण को लेकर जो विशेष चर्चा बुलाई गई है, प्रधानमंत्री तो लोकसभा में न बोलें, सब तुम्हें बता दें। सर, मगर महिला देखिए, जनगणना के बाद इसको देखिए, महिला आरक्षण संख्या के आधार पे दे रहे हैं आप 1/3 देना चाहते हैं। 1/3 तो अंक है ना, संख्या है। और संख्या कौन सी देना चाहते हैं? 2011 की। क्या 2011 में आंसर ऐसा ही था? क्या गांव की तस्वीर ऐसी थी? क्या शहर की तस्वीर ऐसी थी? जब 2011 से आबादी बढ़ गई है और आधी आबादी और बढ़ गई होगी, तो जो ग्राउंड रियलिटी है, जो आज की जनसंख्या है, उस पर आरक्षण की बात होनी चाहिए। क्योंकि 2011 के जो जनसंख्या है उसके आधार पे इनके अंडरग्राउंड लोगों ने, अनरजिस्टर्ड लोगों ने एक नक्शा बना लिया होगा कि कौन कौन सी लोकसभा को रिजर्व करना है या महिलाओं को देनी है। 2011 की तो बनाना आसान है, लेकिन जब 2026 के बाद जो सेंसस होगा वो तो नया सेंसस होगा, क्योंकि लागू अभी नहीं होगा, लागू होगा 29 में। तो इतनी जल्दी क्या है, इतनी जल्दीबाजी क्या है इनको? जब हम महिलाओं को देना ही है आरक्षण और सम्मान देना है, तो आजकल जल्दीबाजी क्या है? और फिर 2011 के सेंसस से क्यों, 2027-26 के सेंसस से क्यों नहीं? सर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो 26 मई को कार्यकाल है पूरा हो रहा है, लेकिन चुनाव लग नहीं रहा, समय से संभव हो पाएगा? जो लोग प्रधानी की तैयारी कर रहे हैं वो प्रधानी की तैयारी न करें, क्योंकि चुनाव नहीं होगा। इसलिए पैसा खराब न करें। जो तैयारी में पैसा खर्च हो रहा है वो पैसा खर्च न करें। बीजेपी वाले चुनाव नहीं कराएंगे। सर, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारे प्रमुख एजेंडे में यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन। और वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन,
ये कोई नई बात बता रहे हो आप? भारतीय जनता पार्टी जिस समय उन्हें चर्चा करनी चाहिए महंगाई की, सिलेंडर क्या हिसाब है, डीजल पेट्रोल क्या हिसाब है, नौजवानों की मोटरसाइकिल कितने रुपए की हो गई, खाद मिल नहीं पा रही और नहीं मिलेगी खाद, अभी देखिएगा आप, दूध महंगा आपका, नौकरी रोजगार नहीं। कौन सा कारखाना लग गया उत्तर प्रदेश में बताइए? यूपी में लखनऊ में कौन सा कारखाना लग गया? किसको सरकारी नौकरी मिल गई? तो जब नौकरी रोजगार की बात होनी है, महंगाई कम होने की बात हो रही है, तब आप दूसरे सवाल उठा रहे हैं।